स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल कहानी प्लस में। आज की नई कहानी शुरू करते हैं। भाभी और देवन में मेल। भाभी कहाँ हो आप? सुशील ने अपना हेलमेट एक ओर रख दिया और दूसरे हाथ का पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बारिश की बूंदों को शर्ट से हटाते हुए वह फिर बोला, अब कुछ नहीं बनाना भाभी, मोहन की शॉप खुली थी, अभी बिरयानी मिल गई है। और फिर किचन से प्लेट लेने चला गया। भाभी रूम से बाहर आ गई। वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर कानपुर से अभी अभी लौटी थी। रात के 9 बज रहे थे। पति अपने काम के सिलसिले से एक सप्ताह से बाहर था, इसलिए वह सुशील की मदद से आराम से इंटरव्यू देकर लौट आई थी, वरना उनके पति उसे जाने ही नहीं देते। गुस्सा करता सुशील ने ही विज्ञापन देखा, फॉर्म भरवाया, टिकट करवाया और ट्रेन में बैठाकर भी आया। सुबह शाम हाल भी पूछता रहता था। तभी तो नौकरी पक्की हो गई तो उसे बताकर भाभी को कितनी खुशी हुई थी। अपने पति से तो शेयर भी नहीं कर सकती। अरे तुम बारिश में क्यों परेशान हुए सुशील? मैं इतनी भी नहीं थकी थी, अभी बना लेती फट से। कुछ मालूम है, 2-3 दिनों से तुम सूप ब्रेड टोस्ट से ही काम चला रहे होगे। बाहर का खाना भी तुम्हें सूट नहीं करता। भाभी उसके गीले कपड़ों को देखते हुए बोली, कपड़े बदल आओ सुशील, तब तक मैं अदरक वाली चाय बना लेती हूँ, पीनी है या नहीं? वह उसे छोड़ते हुए बोली। उसे मालूम था उसके हाथ की अदरक वाली चाय सुशील को पसंद है। हाँ भाभी, चाय मुझसे सही नहीं बनती, इसलिए बनाई ही नहीं, कह वह सिर खुजलाते हुए चेंज करने चला गया। वाह, मज़ा आ गया भाभी, लग रहा है बरसों बाद चाय पी रहा हूँ। सुशील कपड़े बदल कर आ गया था। हाँ मुझे लग रहा है, देवरानी का इंतज़ाम जल्दी कराना पड़ेगा। तभी भाभी मुस्कुराई। इतने सारे फ़ोटो देखकर गई थी, कोई पसंद की? छोड़िए भाभी, वह सब। अपॉइंटमेंट लेटर कब मिल रहा है यह बताइए? बस अगले हफ्ते। पर पहले यह सोचो कि तुम्हारे भैया को कैसे मनाएंगे। नौकरी तक पहुंचने में तुमने ही सब कुछ किया है, इसमें भी तुम्हारी ही मदद चाहिए। सुशील, मुझसे तो वे मानने से रहे, तुम ही कुछ करना होगा, वरना सारी मेहनत बेकार। भाभी हंसते हुए बोली, अरे मैं उन्हें समझा लूँगा भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? फिर इसमें बुराई भी क्या है? हाँ पता नहीं क्या सोच ईगो लेकर बैठे हैं। कभी तो मेरी भी पढ़ाई काम है, उन्हें दूसरी नौकरी जब तक मिलेगी या इनका काम जब तक बनेगा मैं थोड़ा तो सहयोग कर ही सकती हूँ। कंपनी शुरू में 30,000 सैलरी दे रही है, घर आराम से चल जाएगा। तभी हम 3 ही तो हैं, शिफ्ट भी हो जाएंगे वहीं। सो तो है, पर वर कुछ नहीं देवर जी, समझाओ उन्हें। वहाँ पापा का छोटा ही सही एक फ्लैट भी है जिसे वे मेरे नाम कर गए, बेकार ही पड़ा, इस्तेमाल भी हो जाएगा। वही कोई बिजनेस कर लेंगे और अपने पैसों से घर की चिंता छोड़ दें। तुम भी उनके साथ लग जाओ, दोनों ही ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, साथ ही में जमकर काम करो। अपना काम सबसे बढ़िया, नौकरी तो ये दिल से करना भी नहीं चाहते हैं, बेकार ही पीछे पड़े हैं। तुम्हारे कहने पर शायद मान जाए। हाँ सही कह रही हैं आप, पहले क्यों नहीं आया ख्याल, मगर वही ईगो की बात है ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ भैया से, आते ही मत कहना घर रात 12 बजे पहुँचेंगे, सुबह का इंतज़ार कर लेना। सुशील का उतावलापन देखकर भाभी ने कहा, हाँ हाँ भाभी, पर कल पहले आप ट्रीट तो दीजिए, इंटरव्यू सफल होने की खुशी में एक मूवी तो बनती है। डन कहते हुए भाभी मुस्कुरा दी। जब से भाभी ब्याह कर आई थी, सुशील उसका देवर कम दोस्त अधिक बन गया था। घर में कोई तो था नहीं, सुशील माँ पहले से ही चल बसी। भाभी केवल 1 साल सुशील से बड़ी और उनका पति भाभी से 8 साल बड़ा। उम्र का फैसला तो था ही, पर अपने पिता के निधन के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भैया भी धीर गंभीर व्यक्तित्व का बन गया था। अपने मरने से पहले माँ ने अपने पति के मित्र की लड़की से शादी करने को राजी कर लिया था। देख सुरेश, अब बहुत जिम्मेदारी हो ली,
बहन विदा कर दी, पापा का इलाज करवाया। सुशील को भी पढ़ा लिखा रहा है, अगले साल उसकी भी नौकरी लग जाएगी। तुझे शादी करनी ही पड़ेगी अब, वरना मेरा माँ ने भैया ने माँ को आगे नहीं बोलने दिए। तू हामी भर दे, मैं भी फ़ोन कर देती हूँ घनश्याम जी को। इस तरह भाभी भैया की दुल्हन बन घर आ गई। सुरेश के धीर गंभीर व्यक्तित्व में प्रेरणा सहज न रह पाती, जबकि उसके उलट सुशील का हंसमुख स्वभाव उससे मैच करता। दोनों की पसंद भी मिलती जुलती थी। अक्सर सुरेश के पास समय ही नहीं रहता, न ही काम के अलावा वह उसका कहीं मन लगता। भाभी धमाल मूवी देखना चाहती थी। सुशील 3 टिकट लेकर आया। सुरेश को ये बातें बचकानी लगती। ऐसी फिल्मों में मेरी कोई रुचि नहीं, तुम दोनों ही देखा। सुरेश जानता था कि उसकी बोर कंपनी में वे भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। भाभी को अधिक साथ सुशील का ही मिला। वह उससे काफ़ी घुल मिल गई थी। दोनों की पसंद भी एक मूवी हो या टीवी के शो प्रोग्राम, अक्सर समय मिलता तो साथ देखते। महीने की शॉपिंग भी दोनों साथ कर आते। मजाक में कभी कभी प्रेरणा कह भी देती, जरा सी चूक हो गई अम्मा जी से, बड़े से नहीं छोटे से मेरा ब्याह करना चाहिए था। पसंद भी एक जैसी और स्वभाव भी। सुशील हेल्पिंग भी है, वरना मैं तो यहाँ गृहस्थी अकेले संभाल ना पाती। दोनों ने मिलकर सुरेश को किसी तरह कानपुर शिफ्ट होने के लिए मना लिया। इंडस्ट्रियल एरिया है भैया, चलो वहीं चलकर कुछ साथ करते हैं। यहाँ हर कोने में अम्मा की यादें बसी हैं, बड़ा खाली खाली सा लगता है। आपका मन नहीं लगता है, इसलिए बाहर रहते हो। चलते हैं भैया, सुशील बोला। सभी कानपुर शिफ्ट हो गए थे। भाभी अपनी नौकरी पर जाने लगी। 2-3 सालों में भैया की मेहनत रंग लाई। वहाँ वे एक नामी गैरेज के मालिक बन गए, मोटर पार्ट्स की फैक्ट्री लगाई, फिर ग्रीन कैब और कार डेकोरेशन का बिजनेस भी चालू किया। काम तो अच्छा चल पड़ा। भाभी आप महान हो, आप सही में प्रेरणा हो। बस अब आप काम छोड़ दो, बहुत हुआ, अब तो चाचा कहने वाली गुड़िया ला दो। एक दिन भाभी को सोफे पर बैठाते हुए सुशील बोला। क्यों नहीं सुशील, पर पहले मेरी देवरानी का इंतज़ाम करो, फिर आराम ही आराम करूँगी। तब चाचा कहने वाली गुड़िया भी आ जाएगी, अब पापा कहने वाला गुड्डा भी, कह भाभी जोर से हंस पड़ी थी। सच, घर इतना बड़ा हो गया, पर रहने वाले वही 3। रहने वालों की संख्या बढ़नी ही चाहिए और उत्सव भी मनाने चाहिए। अब शादी के लिए और मना नहीं करोगे आप देवर जी? रिश्ते के लिए आए फोटो में सुरुचि का फोटो बार बार उठाकर देख रहे थे। वह पसंद है ना? शर्माने से काम नहीं चलेगा। भाभी ने उसकी कमर में चिकोटी काटती तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया। भाभी के आने के 5 साल बाद घर में 2 बंदों का इजाफा हुआ। एक भाभी ने बेटी को जन्म दिया और दूसरे सुशील से शादी के बाद सुरुचि का घर में प्रवेश हुआ। शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे सुरुचि पैसों का हिसाब रखने लगी। भाभी के प्रबंध में भी कोई ना कोई नुक्स निकालती रहती। सुशील का भी भाभी से पूछ कर काम करना भी उसे न भाता, और ना ही वह चाहती कि उसका सुशील भाभी के कहे अनुसार चले। उसे साथ लेकर घूमना फिरना, मूवी, मार्केट जाना, बिस्तर पर बैठकर साथ में टीवी देखना, हंसी मजाक करना उसके कुलूषित मन को और कसैला बना देता। उसने सुशील से कई बार कहने की कोशिश की, पर वह डांट देता कि कूड़ा दिमाग है तुम्हारा, साफ करो। माँ के बाद मेरी भाभी माँ समान है, बड़ी बहन भी है और दोस्त भी। सुशील के सामने तो वह चुप हो जाती, पर भाभी को रह कर ताने देने से बाज न आती। भाभी का खून खौल उठता, पर कलह बचाने के उद्देश्य से उसने उसे कुछ न कहना ही उचित समझा। सुशील से वह थोड़ी दूरी भी रखने लगी, जिससे सुरुचि को बुरा न लगा।
उसे इस बात का ध्यान रहता। सुरुचि को तब भी चैन नहीं आया जब एक दिन उसने मौका पाकर भैया के कान भरने चाहे। भैया, आप तो बड़े भोले हो, काम में इतने व्यस्त रहते हो, कुछ जानते ही नहीं घर में क्या हो रहा है। क्या क्या हो रहा है का क्या मतलब? तब सुरुचि ने अपने मन का सारा जहर उगल दिया। सुनकर सुरेश उसी पर अपने आपे से बाहर हो गया। बोला, छी, ऐसी घटिया बातें सोची भी कैसे तुमने? सुशील को वह अपना देवर नहीं छोटा भाई मानती है। सुशील ने भी उसे बड़ी बहन का दर्जा दिया। मैं अधिक व्यस्त रहता हूँ तो उस के साथ मिलकर घर की हर ज़रूरत का ख्याल रखता है, तो इसका यह मतलब है कि बीच भाभी वहाँ आ गई। पूछा, क्या हुआ सुरेश जी? सुरेश को गुस्से में देखकर घबरा गई थी। सुशील भी वहाँ आ पहुँचा। वह समझ रहा था जो कड़वाहट सुरुचि ने उसके मन में घोलनी चाहिए थी, वही जहर भैया के सामने उगल दिया होगा। ऐसे शादी नहीं चल सकती, तुम्हें भाभी से माफ़ी मांगनी होगी, फिर तुम चाहे जहाँ जाओ, कह सुशील ने वहाँ से खिसक रही सुरुचि को पकड़ लिया। बीच बचाव करती भाभी पास आ गई। ये क्या तरीका है सुशील पत्नी से बात करने का? छोड़ो इसे। सुशील ने पकड़ ढीली की तो सुरुचि एक और हट गई। बस इसमें गलत क्या है? किसी भी नवीन विवाहित को बुरा लगेगा कि उसका पति उससे अधिक दूसरे को महत्व दे रहा है। यह तुम्हारे साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहती है तो इसमें हर्ज क्या है? हर जगह मुझे साथ ले चलो, यह हर बात में मैं घुसी रहूं, यह भी ठीक नहीं। मैंने सुरेश से पहले ही कहा था। सुशील, अब तुम शादीशुदा हो, तुम दोनों की अपनी लाइफ, अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए। भाभी बोली, हाँ, भाभी ने मुझसे पहले ही कहा था, मैं इसे नाहक ही गलत समझ रहा था। इसने जिद करके तुम्हें शादी की सालगिरह पर फ्लैट गिफ्ट करने के लिए खरीदवाया, या तुम दोनों को खुशी देना चाहती है। इसने 2 बिजनेस भी सुशील के नाम से अलग करवा दिए। कह सुशील अलमारी से सारे पेपर्स निकाल लाया। तुम अगले हफ्ते, क्या आज ही, यह सब अपने पास रखो। जाओ, तुम्हारी तैयारी करो और खुश रहो। भैया, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। सुरुचि चरणों में गिर पड़ी। सुशील अपने बेबी को गोद में उठाए उसके गाल पर प्यार करने के बहाने अपनी नम आँखों को पोंछ रहा था। भाभी समझ गई कि ये सब से अलग हो जाने की कल्पना से सुशील का दिल कितना आहत हो उठा है। बोली, कोई नहीं देवर जी, पास ही तो है, दोनों जब चाहो आते जाते रहना। और फिर वह सुरुचि को प्यार से गले लगाते हुए बोली, यह मीत मेरा पर मनमीत तुम्हारा ही है, कह मुस्कुरा उठी। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।